हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये लॉकडाउन में बहुत अच्छा से आप घर पर बैठ के यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं लगातार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। सबसे पहले कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। शेयर करने से उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग लगातार अच्छा देख रहे हैं। चलिए हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यहाँ वेक्टर दे दिया है और इस वेक्टर का हमको उस वेक्टर का मान निकालना है जो इसके डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन जो होता है उसको यूनिट वेक्टर आप कहते हैं। अब हमको वो वेक्टर निकालना है जिसका यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल होगा, ऐसा सेंस में। और उस वेक्टर का एक और चीज़ दे दिया है जिसका हमको निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट दे दिया है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व में देखते हैं। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। सॉल्व में आप देखते हैं कि ये वेक्टर जो यहाँ दिया हुआ है इसको हम लोग मान लेते हैं कोई वेक्टर A। ये 5i माइनस जे प्लस 2k ये वेक्टर हो गया और इसका यूनिट वेक्टर हम लोग निकालेंगे जिसको हम लोग डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। ये डायरेक्शन वेक्टर कहिए, डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर, इसको ए कैप कहते हैं। ए कैप जो होगा वेक्टर ए बाई क्या हो जाएगा, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहेंगे। तो यहाँ पर आप रखिएगा ये 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बाई रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ माइनस होगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k बाई रूट अंडर 25 1 4। 5i माइनस जे प्लस 2k बाई रूट अंडर, इसको आप जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ये जो है डायरेक्शन वेक्टर हो गया। जिस वेक्टर को हमको निकालना है उसका डायरेक्शन इसी वेक्टर के बराबर होगा। अब जो वेक्टर हमको निकालना है उस वेक्टर को हम मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट ए रिक्वायर्ड वेक्टर इज वेक्टर बी। सपोज कीजिए हम उस वेक्टर बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको दिया है कि इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। अब ये जो वेक्टर बी है ये आपको निकालना है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वह इसी वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे कि वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये जो होगा इसके बराबर होगा, इसी यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो 5i माइनस जे प्लस 2k बाई रूट अंडर 30। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा वेक्टर b और इसका मान 8 दे दिया है। तो 5i माइनस जे और प्लस 2k बाई रूट अंडर 30। अब इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेक्टर b का मान निकल जाएगा। वेक्टर b इक्वल टू हो जाएगा ये 8 5i माइनस जे प्लस 2k बाई रूट अंडर 30। आप चाहें तो इसमें इंटू भी कर सकते हैं, इसमें इंटू कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40i माइनस 5j प्लस 10k बाई रूट अंडर 30। ये जो है ये रिक्वायर्ड वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन जो होगा इसी वेक्टर के डायरेक्शन के
इक्वल होगा और इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होगा। तो स्टूडेंट आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा ये। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अब आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है सो दैट वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ दिया इतना एंड इतना आर कोलिनियर, ये आपस में क्या है, कोलिनियर है। तो दो वेक्टर कोलिनियर होता है, इसके लिए कंडीशन सब में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, तो इसके लिए क्या होता है कि वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी होता है, या वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए होना चाहिए, तब जाके ये कोलिनियर होता है। तो आइए इस तरह से स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। यहाँ हम अगर इसको वेक्टर ए मान लेते हैं 2i कैप 3j के कैप प्लस 4k कैप, और इसको हम लोग वेक्टर बी मान लेते हैं -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, हम चाहें तो इसमें से यही वेक्टर बी ही लिखें, और इससे अगर हम लोग -2 कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j, और ये हो जाएगा आपको प्लस 4k। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि -2 और इसको आप वेक्टर ए कह सकते हैं यहाँ पर, तो आपको आ गया ना वेक्टर बी इज इक्वल टू जस्ट लाइक इसको लेमडा मान सकते हैं आप, लेमडा वेक्टर ए। तो जैसे ये कंडीशन प्राप्त हो जाता है हम कहते हैं कि वेक्टर कोलिनियर है, तो ये कोलिनियर प्रूव्ड हो गया। ये कोलिनियर यानी समानुपाती हो जाए, 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 1/2 गुना हो जाए, तो हम उसको कोलिनियर कहते हैं। एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर के समानुपाती हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, यहाँ एक दिया है। इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम फार्मूला जो है थ्योरी में आपको पढ़ा चुके हैं, थ्योरी का भी वीडियो आपके पास है, अगर देखना है तो उसको आप देख सकते हैं जाके। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन में आप देख लीजिए कि अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू मान लिया जाए कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन आप समझ रहे हैं LMN का मान निकालना है, या इसको आप कॉस अल्फा भी कहते हैं, इसको L भी आप कहते हैं। तो ये होता है फार्मूला क्या, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ x मतलब इसका कॉफिशिएंट 1 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ, और ये 3 का स्क्वायर प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9, यानी 1 बाई रूट 40। ठीक है, इसी तरह हम लोग कॉस बीटा भी निकालेंगे जिसको m कहते हैं, और ये होता है y बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट अंडर 40, और कॉस गामा आप निकालते हैं जिसको n कहते हैं, ये जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 3 बाई रूट अंडर 40। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन या LMN। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, एक पॉइंट ए दिया है और दूसरा पॉइंट बी दिया है। ए से बी को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन है यहाँ पर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पर देख लो, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है जिसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 -3,
और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 -2 1। कहता है इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ए बी, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। स्टूडेंट तो आपको बताया गया है सॉल्व में, यहाँ देखिएगा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सीधे लिख दीजिए ए बी, ज्वाइनिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 i, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला से, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x2, अब देख लीजिए x2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप समझ रहे हैं ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, यहाँ लिख देते हैं x1 y1 z1, और ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो लिखिएगा वैल्यू -1 i, y2 का होगा -2 j, और z2 का होगा 1 + 3, क्योंकि ये माइनस है यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा k कैप। अब ये हो जाएगा -2i कैप -4j कैप +4k कैप। ये आपका जो है पोजीशन वेक्टर हो गया ए बी का। अब इसी का हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लिखते हैं जब पॉइंट दिया रहता है, तो x2 माइनस x1 बाई ये जो पोजीशन वेक्टर आया है ए बी का, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, तो आप लिख सकते हैं -2 बाई रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं -2 बाई रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा 4 16, और ये हो जाएगा 16, तो -2 बाई रूट अंडर ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 4 36, और -2 बाई 6 हो जाएगा। आप जानते हैं ये जो हम लोग निकालते हैं ये प्लस माइनस दोनों में होता है, इसके अनुसार यहाँ प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, +-1/3। इसी तरीका से cos बीटा का भी फॉर्मूला आप लिखेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें हम लोग कि ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ये प्लस माइनस हम लोग लिख सकते हैं 4/6, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, +-2/3। इसी तरह cos गामा इज इक्वल टू z2 माइनस z1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और इसको आप लिख सकते हैं 4/+-6 यानी 2/3। ठीक है, तो ये आपका जो है डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि सो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर तीनों एक्सिस मेरे पास दिया हुआ है, ये x एक्सिस हो गया, और ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। हमको प्रूफ करना है कि आपका जो ये वेक्टर है I plus j plus k, ये तीनों एक्सिस से सामान्य कोण बनाता है। मान लीजिए ऐसे है यहाँ पर ऐसे, तो इसको 3 डायमेंशनल में 2D पर यानी बोर्ड पर इसको जो है खींचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप ये समझे कि x एक्सिस के साथ जो कोण बन रहा है, y एक्सिस के साथ जो बन रहा है, और z एक्सिस के साथ जो कोण बन रहा है, ये तीनों कोण आपस में क्या है, इक्वल है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का मान निकालेंगे, यानी डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि यह तीनों एक्सिस से सामान्य रूप से इंक्लाइंड है, मतलब झुका हुआ है। तो प्रूफ में
चलिए हम लोग यहाँ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मान लेते हैं और यहाँ से कॉस अल्फा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 1 एक्स का मान यहाँ कॉफिशिएंट 1 है, रूट अंडर सबका कॉफिशिएंट 1 है, तो आप देखेंगे कि इसका वैल्यू √3 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग कॉस बीटा का भी वैल्यू निकालेंगे तो 1/√3 ही आएगा ऐसे ही, और कॉस गामा का भी मान निकालेंगे तो 1/3 आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, यानी गामा, तो तीनों एंगल आपस में क्या है इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो हम कह सकते हैं कि यह इक्वली क्या है, इंक्लाइंड है, एक्सिस टू द एक्सिस। ये प्रूव्ड हो गया। बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं, कहता है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। यदि यह जो है दो पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइनिंग करने वाले लाइन का रेशियो जो है 2:1 दिया है और साथ में इसका पोजीशन वेक्टर भी दे दिया है, तो मान लिया जाए कि यहाँ एक पॉइंट पी है और यहाँ एक पॉइंट क्यू है। इसका पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और Q का जो पोजीशन वेक्टर है माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। कहता है इसको इंटरनली अगर कोई पॉइंट R इस तरह से डिवाइड करती है जिसका रेशियो दिया है 2:1, यानी इसको आप m कहते हैं और इसको n कहते हैं, तो हमसे पूछ रहा है R का मान क्या होगा इंटरनली डिवीजन में। यदि मैं इसको वेक्टर A माना और इसको वेक्टर B, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में फॉर इंटरनली डिवीजन क्या होता है कि R इज इक्वल टू m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A बाई m प्लस n फार्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया है वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और B का वैल्यू दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग वैल्यू जब रखते हैं तो R के लिए क्या हो जाए, ऐसे भी हम इसको इसके साथ इंटू करते हैं और इसको इसके साथ इंटू करते हैं, तो देख लीजिए ऐसे भी NA हो जाता है वेक्टर में। तो आप रखेंगे यहाँ पर क्या 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस 2j माइनस के बाई ये हो जाएगा 2 प्लस 1, इसमें इंटू कीजिएगा तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस ये हो गया i कैप प्लस 2j माइनस के बाई 3। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस आई कैप, इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस 4j कैप, और इसको सॉल्व कीजिएगा प्लस ये हो जाएगा k कैप बाई 3। तो ये आप जो है इसका इंटरनली डिवीजन हो जाएगा। इसी तरह से एक्सटर्नली के लिए हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। कहता है फॉर एक्सटर्नली डिवीजन, तो फॉर एक्सटर्नली डिवीजन R इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर वाई m/n होता है। तो बस फार्मूला में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं।
सिर्फ माइनस और प्लस, तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस होगा, ये इंटू कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस आई माइनस 2j और प्लस k। ओके, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा -3i और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 3k/3। अगर आप चाहें तो इससे 3 कॉमन भी कर सकते हैं, तो -i प्लस k/3, इसको कैंसिल करेंगे तो -i प्लस k, इसका एक्सटर्नली डिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग वेक्टर। यहाँ पर एक पॉइंट, 2 पॉइंट हमको दे दिया गया है P, मतलब कहने का मतलब है कि हमको 2 पॉइंट दिया है और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनता है उसके बीच में यानी मध्य में मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये निकालना है। तो सपोज करते हैं हम लोग पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, 4 और यहाँ एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको 4, 1, -2। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर आप निकालिएगा। सपोज कीजिए यह R है और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा कि दोनों का रेशियो जो है इक्वल हो जाएगा, ये और ये रेशियो। कहने का सेंस ये है कि जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व में देखते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखिएगा लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ P is A and vector A is equal to 2i plus 3j plus 4k। कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग जब लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 2i plus 3j plus 4k। और इसी तरह से हम लोग वेक्टर Q का पोजीशन वेक्टर, यहाँ जो पॉइंट Q है इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे B। अब ये B जो वेक्टर है ये हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k। अब मिड पॉइंट निकालना है तो R इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी बाई, मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई 2, और यहाँ पर आप रखिएगा तो 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k बाई 2। ये हो जाएगा 6i प्लस 4j और प्लस 2k बाई 2। आप चाहे तो इससे 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कीजिएगा तो 3i प्लस 2j प्लस k बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3i प्लस 2j प्लस k, इसका जो है पोजीशन वेक्टर हो जाएगा मिड पॉइंट का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है कि सो दैट पॉइंट ए बी एंड सी विथ द पोजीशन वेक्टर ए बी सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तीनों एक्सिस का। ये कहता है कि ये फॉर्म करता है वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि यह समकोण त्रिभुज का एक जो है वर्टिक्स है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो समकोण त्रिभुज प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से अगर कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हम लोग कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेते हैं और तीनों पॉइंट का यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है वर्टिक्स दिया हुआ है, इसको मिला देते हैं, ये एक त्रिभुज बना दिया। अब यहाँ ओरिजिन है, इस ओरिजिन से आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन आप ले सकते हैं।
ये आप डॉटेड लाइन से ही मिलाएं, डॉटेड लाइन। और इसको भी मिलाने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा और आगे इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर बी कर देते हैं। यहाँ पर बी करने से ये सुविधा होगा कि इसको आपको डायरेक्ट करने में सुविधा होगा। ये इसका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा ए बी सी, है ना। तो चलिए ये सी पॉइंट है। सॉल्व में हम लोग देखेंगे कि ए बी का, अगर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा लेट ए बी एंड सी आर vertices of ट्रायंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं ए बी और सी जो है वर्टिसेज है ट्रायंगल का। हम यहाँ अभी ट्रायंगल कहेंगे, जब प्रूफ करेंगे तब इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो आइए अब हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन कहिए या साइड भी आप इसको कह सकते हैं, साइड ए बी। तो क्या हो जाएगा, इसका जब हम लोग निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में चलेंगे, इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना, या इस पे भी हम लोग देख रहे हैं ना। क्या लिखेंगे, आपको चाहे तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ, इसको ओ मानते हैं, ओ ए बी। ओ ए बी में आप जाइएगा, ओ ए बी में तो क्या हो जाएगा कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो वेक्टर ए बी का मान निकालिएगा तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका ओ बी का क्या लिख सकते हैं, 2i माइनस जे प्लस के माइनस, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा 3i माइनस तो प्लस 4j और प्लस 4k। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस i प्लस 3j और ये हो जाएगा प्लस 5k। तो ए बी हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर नहीं दिखेगा, ए बी हो गया। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो अभी हम लोग देखें कि ए बी का, साइड ए बी का जो मान आया था ये माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप आया। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी में। तो क्या हो जाएगा कि ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी। तो ए सी का वैल्यू आप निकालेंगे तो ओ सी माइनस ओ ए इन द सेंस ये हो जाएगा। देखिए इसका जो है कोऑर्डिनेट है तो i माइनस 3j माइनस 5k कैप, ए का मान हो जाएगा 3i, ये प्लस हो जाएगा 4j प्लस 4k, ये हो जाएगा आपको माइनस 2i। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा j और ये होगा माइनस k कैप। ओके, अगेन हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल। अब देखिए इसमें ओ सी बी में या बी ओ सी क्या हो जाएगा कि ओ सी प्लस, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ओ बी प्लस बी सी, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू ओ सी। तो बी सी का वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। तो अब देखिए ओ सी का जो मान है ये है आई कैप माइनस 3j माइनस 5k कैप
और OB का जो मान है ये हो जाएगा I प्लस 3J प्लस 5K कैट। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो I से I कैंसिल हो जाएगा, ये J से J भी कैंसिल हो, कहाँ लिखा गया, उल्टा लिखा गया। OC का मान हो गया, नहीं सॉरी, ये जो है OB का मान यहाँ होगा -2I प्लस J माइनस K, यानी ये हो जाएगा आपको -I -2J और -6K। अब हम प्रत्येक का मॉडुलस साइड का निकाल देते हैं और देखेंगे निकालने के बाद अब यहाँ आप मॉडुलस इसका निकाल दीजिए AB का यहीं पे, तो AB का मैग्नीट्यूड जो होगा वो √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का है, तो यहाँ -1 का स्क्वायर होगा। तो इसको आप लिखेंगे √1 प्लस 9 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 35। यहाँ हम लोग इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे AC का, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड ऑफ AC -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 411 यानी √6। और यहाँ भी हम चाहें तो BC का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ये होगा 1 4 36 41। अब आप देख रहे हैं कि यदि हम लोग इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नाउ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका √36 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √41 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 36 प्लस 35 है 35, और ये हो जाएगा आपको प्लस 6 इक्वल टू 41। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है। जब इक्वल हो जाता है तो हम इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।